बिग ब्रेकिंग 1। जयशंकर की फ्री ट्रेड स्ट्राइक से अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ गई। भारत फैले नीति ने ग्लोबल ट्रेड पॉलिटिक्स में मचाया भूकंप। बिग ब्रेकिंग 2। राफेल की रफ्तार ने अमेरिका के F-35 को पछाड़ा। आकाश में भारत की धमक से वॉशिंगटन के डिफेंस थिंक टैंक में मची हलचल। बिग ब्रेकिंग 3। सांसदों की सैलरी में हुआ 24% इजाफा। अब हर सांसद को हर महीने मिलेगा 1,24,000। पूर्व सांसदों को पेंशन मिलेगी 31,000। बिग ब्रेकिंग 4। चीन से भारत की बढ़ती निकटता ट्रंप को दे सकती है बड़ा झटका। मिल रहे हैं आर्थिक मोर्चे पर खतरनाक संकेत। बिग ब्रेकिंग 5। नेपाल में फिर गूंजी राजशाही की पुकार। प्रधानमंत्री ओली ने आंदोलन के पीछे भारत को ठहराया जिम्मेदार। संसद में करेंगे खुलासा। बिग ब्रेकिंग 6। डॉक्टर से क्रांतिकारी बनी महरंग बलूच पर पाकिस्तान ने लगाया आतंकवाद का आरोप। बलूचिस्तान की आवाज से हिल गई इस्लामाबाद की सत्ता। बिग ब्रेकिंग 7। इजरायल की GPS स्पूफिंग रणनीति ने भारत के आसमान में मचाया कोहराम। अमृतसर और जम्मू में 15 महीनों में हुई 465 घटनाएं। बिग ब्रेकिंग 8। मेरठ हत्याकांड में मुस्कान निकली असली मास्टरमाइंड। तंत्र मंत्र और मृत मां के नाम से भेजे गए सौरभ का कत्ल। बिग ब्रेकिंग 9। कुणाल कामरा के पैरोडी सॉन्ग ने मचाया सियासी भूचाल। एकनाथ शिंदे पर तंज के बाद FIR। कामरा बोले माफी मांगने का सवाल ही नहीं। बिग ब्रेकिंग 10। कुणाल कामरा को मिला ठाकरे कैंप का समर्थन। उद्धव और आदित्य बोले कामरा ने कुछ भी गलत नहीं किया, अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करें। बिग ब्रेकिंग 11। नागपुर हिंसा में प्रशासन का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी फहीम के घर चला बुलडोजर। 500 दंगाइयों को भड़काने और देशद्रोह का केस दर्ज। बिग ब्रेकिंग 12। हैदराबाद में चलती ट्रेन में युवती से बलात्कार की कोशिश। अकेली थी महिला, कोच में जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदी युवती। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू डिटेल्स। मैं हूं डिटेल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। जयशंकर की फ्री ट्रेड स्ट्राइक से अमेरिका और यूरोप में खलबली। भारत अब व्यापार की गलियों में नायक बनना चाहता है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ कर दिया है कि अब डील होगी इंडिया फर्स्ट शर्तों पर। यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बिसात बिछा रहा है। पहले जहां भारत ने एशिया के देशों से समझौते किए, अब गेम चेंज करने की बारी है। सेंसिटिव टेक्नोलॉजी हो या रणनीतिक फायदे, हर पहलू की बारीकी से जांच होगी। जयशंकर बोले फायदे और नुकसान दोनों को तोलना होगा और अगर कोई कदम नहीं उठाया तो उसका नुकसान और बड़ा हो सकता है। भारत अब संतुलन बनाने निकला है, रणनीतिक ताकत बनकर उभरने के लिए। नेक्स्ट खबर। नेपाल में फिर उठी राजशाही की हवा। ओली ने भारत पर फोड़ा सारा ठीकरा। नेपाल की सड़कों पर फिर गूंजने लगे हैं राजा के जयकारे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में भीड़ उमड़ी तो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बौखला उठे। उन्होंने भारत पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वह संसद में इसे बेनकाब करेंगे। ओली ने राजा को गिरफ्तार करने की कसम भी खाई। नेपाली कांग्रेस ने ओली की योजना पर ब्रेक लगा दिया और गठबंधन बनाने से मना कर दिया। ओली ने कहा लोकतंत्र हमारा राजमार्ग है, लेकिन जनता राजशाही की पटरी पर दौड़ने को बेताब है। क्या नेपाल में फिर लौटेगा राजवंश का दौर? नेक्स्ट खबर। राफेल की रफ्तार से कांपा अमेरिका। F-35 को लगी करारी चोट। भारत के दोस्त फ्रांस ने राफेल की रफ्तार ऐसी बढ़ाई है कि अमेरिका के F-35 की नींद उड़ गई है। डसॉल्ट एविएशन अब हर महीने 2 राफेल बनाएगा। अगला टारगेट है हर महीने 5 जेट बनाना। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से चिढ़े कनाडा और पुर्तगाल F-35 डील को कैंसिल करने की सोच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा राफेल को मिल रहा है। जर्मनी भी F-35 पर दोबारा सोच रहा है। मैक्रो ने सुपर राफेल की भी डिमांड बढ़ा दी है। यानी अब यूरोप को बचाएगा राफेल और अमेरिका को पछतावे की राह पर भेजेगा फ्रांस। नेक्स्ट खबर। चीन से हाथ मिलाएगा भारत, ट्रंप को देगा झटका। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान के खिलाफ भारत ने बड़ा दांव चला है। अब ड्रैगन के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। सीमा तनाव कम होते ही भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों की बहाली पर चर्चा तेज हो गई है। सरकार वीजा नियमों में ढील, टैरिफ कम करने और कुछ चीनी ऐप्स को फिर से मंजूरी देने की तैयारी में है। यह कदम ट्रंप को कड़ा संदेश देगा कि भारत अपनी नीतियां खुद तय करता है। चीन भी निवेश को लेकर उत्सुक है और व्यापार घाटा कम करने की कोशिशें दोनों ओर से शुरू हो गई हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें।
नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की चाल, आर्मी और छात्र संगठनों में खुली जंग। ढाका की सड़कों पर राजनीतिक भूचाल आया है। छात्र नेता अब्दुल्ला और नाहिद इस्लाम की नेशनल सिटीजन पार्टी ने बांग्लादेश सेना पर आरोप लगाए हैं कि भारत के इशारे पर सेना शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने की साजिश रच रही है। सेना ने इन आरोपों को बताया हास्यास्पद और कहा, यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता का स्टंट है। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान आर्मी चीफ के खिलाफ लगे नारे, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। अब्दुल्ला बोले, सेना को सिर्फ छावनी में रहना चाहिए। अब बांग्लादेश में सेना बनाम छात्र संगठनों की सीधी भिड़ंत तय है और राजनीति में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताकर फंसे ट्रंप, पीएम और विपक्ष दोनों ने सुनाई खरी खोटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयान ने कनाडा की राजनीति में तूफान ला दिया है। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कह डाला और पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो को गवर्नर बता दिया। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे दोनों ने मंच साझा कर ट्रंप को चेतावनी दी। कार्नी बोले, अमेरिका हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, अब हम सीधा जवाब देंगे। पोलिवरे ने कहा, ट्रंप सम्मान करें वरना कनाडा की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी। ट्रंप की धमकी ने लिबरल पार्टी की डूबती नैया को संजीवनी दे दी है। नेक्स्ट खबर, भारतीय सैनिकों को हटाना भूल थी, अब मालदीव को चीन डुबोएगा। मालदीव के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मौजूदा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को हटाने का फैसला देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। नशीद ने 2088 के ऑपरेशन कैक्टस की याद दिलाई, जब भारत ने तख्तापलट को नाकाम किया था। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य मौजूदगी कोई खतरा नहीं बल्कि सुरक्षा की गारंटी है। नशीद ने चीन से लिए $2 बिलियन के कर्ज को मालदीव की आर्थिक तबाही की जड़ बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि सेना पर खर्च करने की ताकत नहीं है, इसलिए भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। अब मुइज्जो की सरकार पर है, अकल कब आती है। नेक्स्ट खबर, पुतिन के प्लान से कांप उठा यूरोप, तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध विराम को लेकर ब्रिटिश जनरल रिचर्ड शिर्रेफ ने खौफनाक चेतावनी दी है। जनरल ने कहा कि युद्ध विराम दरअसल पुतिन की सेना को मजबूत करने का समय देगा। अगर पश्चिमी देश अभी नहीं चेते तो आने वाले 2 साल में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जनरल का दावा है कि पुतिन बुल्गारिया से पोलैंड तक एक नया रूसी साम्राज्य बनाना चाहते हैं। यूरोप को अब साइबर हमलों, आगजनी, हत्याओं और अफवाहों की जंग के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट खबर, इजरायल की जीपीएस वार से भारत की उड़ानों में मची तबाही। इजरायल की जीपीएस स्पूफिंग रणनीति अब भारत के आसमान में भी कोहराम मचा रही है। पिछले 15 महीनों में भारत की सीमा से सटे अमृतसर और जम्मू के इलाकों में जीपीएस हस्तक्षेप की 465 घटनाएं दर्ज हुई हैं। ये हमले विमान के नेविगेशन सिस्टम को धोखा देकर उसे गुमराह कर रहे हैं, जिससे रियल टाइम डेटा फेल हो रहा है और पायलट मैनुअल नेविगेशन पर मजबूर हो रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि जुलाई से अगस्त 2024 के बीच नई दिल्ली और लाहौर के बीच के क्षेत्र में 316 विमानों पर असर पड़ा है। भारत ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और आईसीएओ के दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। जीपीएस स्पूफिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर असली जीपीएस रिसीवर को धोखा दिया जाता है। इजरायल इस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मनों की मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट्स को गुमराह करने के लिए कर रहा है। ये स्पूफिंग दुश्मन के हथियारों को उनके असली लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। इजरायल अपने आसपास के देशों जैसे लेबनान, सीरिया, ईरान के हवाई क्षेत्र में भी जीपीएस सिग्नल को बिगाड़ता है। इजरायल का असली निशाना भारत नहीं बल्कि अपने दुश्मन देशों जैसे ईरान, सीरिया, लेबनान और गाजा है, लेकिन उसकी जीपीएस स्पूफिंग रणनीति का असर सीमित नहीं है। ये तकनीक बड़े दायरे में सिग्नल भेजती है जिससे आसपास के देशों के एयर स्पेस भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट खबर, डॉक्टर से क्रांतिकारी बनी महरंग बलूच पर लगा आतंकवाद का तमगा, पाकिस्तान सरकार की नींद हराम। बलूचों की आवाज महरंग बलूच को पाकिस्तान ने आतंकी बता दिया है। एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने मुर्दाघर पर हमला किया, शव उठाए, हिंसा करवाई और पुलिस पर गोलियां चलवाई। उनके साथ 150 से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। महरंग को क्वेटा जेल में बंद कर दिया गया है। यह वही महरंग हैं जिन्होंने 16 की उम्र में अपने अपहृत पिता की तलाश शुरू की थी। जिनके भाई को अगवा किया गया
और जिन्होंने बलूच यकजहती समिति बनाई, अब उन पर आतंकवाद के संगीन आरोप लगाकर पाकिस्तान सरकार उन्हें कुचलना चाहती है। लेकिन बलूचिस्तान की जनता कह रही है, महरंग झुकेगी नहीं। महरंग बलूच की गिरफ्तारी की संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत मैरी लॉलर ने निंदा की। उन्होंने कहा कि बलूच यकजहती समिति के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किए जाने से चिंतित हूं। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू ने दी खुली धमकी। बोले, अगर बंधक नहीं लौटाए तो खोल देंगे नरक के द्वार। गाजा में खून बहा है, आंसू बरसे हैं, और अब नेतन्याहू का गुस्सा आसमान पर है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर सभी बंधक रिहा नहीं किए गए तो इजरायल नरक के द्वार खोल देगा। गाजा में इजरायली हमलों में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास की सैन्य और राजनीतिक ताकत को जड़ से उखाड़ देंगे। गाजा अब कभी इजरायल के लिए खतरा नहीं बनेगा। अब हर पल धमाका है, हर पल धमाका है, हर फैसला युद्ध है। नेक्स्ट खबर, मालदीव ने खोला समंदर का गुप्त दरवाजा। चीन करेगा हिंद महासागर में जासूसी। मालदीव की मुइज़्ज़ू सरकार ने चीन को हिंद महासागर में फिश एग्रीगेटिंग डिवाइस लगाने की मंजूरी दे दी है। ये डिवाइस मछलियों के बहाने समुद्री तापमान, तरंगें और खारापन जैसे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। इससे चीन भारतीय नौसेना के युद्धपोत और सबमरीन की गतिविधियों को सूंघ सकेगा। डिवाइस जहाजों के प्रोपेलर की आवाज तक पहचान सकते हैं। इससे चीन जान सकेगा कि भारतीय नौसेना किस रास्ते से गुजर रही है। रेडियो वेव और रेडार पकड़ने की क्षमता से चीन भारतीय युद्धपोतों की बातचीत तक सुन सकेगा। अब हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा पर एक नया चीनी खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही की वापसी पर सियासी संग्राम। नेपाल में दोबारा राजशाही लाने की मांग पर मचा सियासी भूचाल। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को बताया राजनीति के लिए अनुपयुक्त। देउबा बोले, अगर ज्ञानेंद्र को राजनीति करनी थी तो अपनी पार्टी बनाते। नेपाली कांग्रेस ने साफ किया कि संविधान में बदलाव की कोई जरूरत नहीं। अब 28 मार्च को काठमांडू की सड़कों पर होगा गणराज्य बनाम राजशाही का शक्ति प्रदर्शन। नेपाल फिर से एक बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, तालिबान से गलबहियां भगोड़ा जाकिर नाइक फिर विवादों में। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी भड़कावे के आरोपी जाकिर नाइक अब अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक से मिला। दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन नाइक ने ना लोकेशन बताई ना मकसद। वासिक वही है जो अल कायदा कैंप की निगरानी करता था और 12 साल गुआंतानामो जेल में रहा। नाइक 9 साल से मलेशिया में है और अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच सेतु बनने की कोशिश में है। यह मुलाकात भारत के लिए बड़ा अलार्म है, क्योंकि जाकिर नाइक का ये नया खेल किसी और साजिश की ओर इशारा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, अतातुर्क की धरती पर एर्दोगन का तानाशाही तूफान। तुर्की में एर्दोगन ने आधुनिकता की नींव रखने वाले मुस्तफा कमाल पाशा की विरासत पर हमला बोल दिया है। इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए। एर्दोगन की धार्मिक नीतियों, संविधान में बदलाव और संस्थाओं पर शिकंजा अब तानाशाही की दस्तक बन चुकी है। अदालतें, मीडिया, सेना सब उनकी मुट्ठी में है। सवाल ये नहीं कि एर्दोगन तानाशाह बनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि अब उन्हें रोकेगा कौन। मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क यानी तुर्कों का पिता कहा जाता है, उन्होंने तुर्की को एक धार्मिक रूढ़िवादी साम्राज्य से निकालकर एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील गणराज्य में बदला। उन्होंने जो काम किए वो किसी क्रांति से कम नहीं थे, लेकिन अब एर्दोगन की तानाशाही उनके अरमानों पर पानी फेर रही है। नेक्स्ट खबर, इजराइल में सुलग रहा है गृह युद्ध का अंगारा। नेतन्याहू के खिलाफ खौल उठा पूरा देश। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तानाशाही रवैये ने इजराइल को गृह युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने चेतावनी दी है कि अगर नेतन्याहू सरकार ने अटॉर्नी जनरल और शिन बेट प्रमुख को हटाया तो संविधान का जनाजा निकल जाएगा। देश में पहले से युद्ध का जख्म गहरा है और अब नेतन्याहू की सत्ता की भूख नए तूफान को जन्म दे रही है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसलों की समीक्षा चल रही है और देश के भीतर एक अनदेखा विद्रोह पनप रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की दहाड़ से कांपा ड्रैगन। चीन बोला अब टकराव नहीं, सिर्फ बातचीत। वॉशिंगटन की धमक के आगे ड्रैगन का दिमाग ठिकाने आ गया है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने ट्रंप समर्थक अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेनिस से मुलाकात की और हाथ जोड़कर कहा कि अब टकराव नहीं, बातचीत ही सही। व्यापार शुल्क से लेकर फेंटानिल तक हर मुद्दे पर गर्मी थी।
लेकिन अब चीन को समझ आ गया है कि अमेरिका से भिड़ना मतलब बर्बादी का न्योता। टेनिस के साथ फेडेक्स, क्वालकॉम, फाइजर और बोइंग जैसी कंपनियों के सीईओ भी मौजूद थे। शी चिनफिंग खुद ट्रंप को कॉल कर बोले थे कि चीन और अमेरिका को अब दोस्त बनना चाहिए। ड्रैगन की दहाड़ अब मिमियाहट में बदल रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप की नीति का नया शिकार बनी ग्रीन कार्ड होल्डर महिला। 50 साल से अमेरिका में रह रही 64 वर्षीय लेवेलिंग डिक्सन को वॉशिंगटन एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। 14 साल की उम्र में फिलीपींस से आई इस महिला को इमिग्रेशन अधिकारियों ने फिलीपींस से लौटते ही सीधा नॉर्थ वेस्ट डिटेंशन सेंटर भेज दिया। उनके वकील के मुताबिक 2001 में उन्हें एक गैर हिंसक गबन केस में दोषी ठहराया गया था। उस पर जेल की सजा भी नहीं मिली थी, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के नए आवर्जन सख्ती कानून के चलते उन्हें अमेरिका से बाहर निकाला जा सकता है। अब उनकी पहली सुनवाई 17 जुलाई को है। 50 साल बाद भी एक महिला का भविष्य लटका है कानून की पेचीदगियों में, और ट्रंप की निर्वासन नीति बन गई है इमोशनल विस्फोट। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की धरती पर खून का दरिया। पाकिस्तान की फौज का आतंक। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। बलूचों को गायब किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मारकर फेंक दिया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक और सेना पर हमलों ने दिखा दिया कि बलूच अब झुकने को तैयार नहीं। महिलाओं की अगुवाई में बलूच यकजहती समिति ने मार्च निकाले, लेकिन जवाब में गोलियां, धमकियां और अगवा किए गए लोग मिले। बलूचों की मांग है हक, विकास और इंसाफ। जवाब मिल रहा है टैंक, जेल और मौत। अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो पाकिस्तान से आजादी या फिर इतिहास से बलूचों का नाम ही मिट जाएगा। नेक्स्ट खबर, 2 अप्रैल से भारत पर ट्रंप का टैक्स बम। टेंशन में टॉप सेक्टर। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है, अब वही अमेरिका करेगा। स्टील, ऑटो और केमिकल सेक्टर में हड़कंप है। फिच, मूडीज और S&P जैसी एजेंसियों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और असर सीमित होगा, लेकिन नुकसान टालना मुश्किल है। गोल्डमैन सैक्स ने चेताया कि जीडीपी ग्रोथ पर 10 से 60 बेसिस पॉइंट तक की चोट हो सकती है। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र खीर सेरेमनी के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री रेखा ने ट्रांसपोर्ट कमीशन पर CAG रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, बसें घटाई तो घाटा बढ़ा। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के कूनों से 5 चीते जंगल से बाहर निकले। ग्रामीणों ने चीते पर पत्थर बरसाए, गाय पर झपटे तो लाठी लेकर दौड़े लोग। 1 महीना पहले ही छोड़े गए थे जंगल में। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का बवाल। राहुल गांधी गरजे बोले, RSS देश की शिक्षा को खा रहा है, आने वाले समय में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट और CDR की जांच के आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने कसा शिकंजा, मंत्री योगेश कदम का बड़ा ऐलान। नेक्स्ट खबर, नड्डा पहुंचे मोहन भागवत के पास। RSS ने औरंगजेब को बताया आक्रांता, बोले ये लोग हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते। धार्मिक आरक्षण भी खारिज। नेक्स्ट खबर, शिमला एयरपोर्ट पर बाल बाल बचे 46 लोग। रनवे खत्म होने से पहले पायलट ने मारा इमरजेंसी ब्रेक। डिप्टी CM और DGP भी थे सवार। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। लखीमपुर खीरी हिंसा के गवाह को मिल रही धमकी। पुलिस को शिकायत दर्ज करने का निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत करने को कहा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बोले 800% सामाजिक कार्य, 20% राजनीति ही है मेरी रणनीति। नेक्स्ट खबर, भारत से बहकर पाकिस्तान पहुंचा सोना, कीमत 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। क्या पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में आएगा बदलाव? नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों के घरों को गिराने पर लगाई रोक। प्रशासन को दी फटकार, मामला गरमाया। नेक्स्ट खबर, पंजाब में तापमान ने पकड़ी गर्मी की राह। 11 शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। बठिंडा बना सबसे गर्म, बारिश की कोई उम्मीद नहीं। नेक्स्ट खबर, आरजी कर केस में कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा कदम। CBI से मांगी केस डायरी। पूछा क्या सामूहिक दुष्कर्म और सबूत मिटाने की संभावना भी जांच रहे। नेक्स्ट खबर, दक्षिण मध्य एशिया के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि ब्रैंडन कल भारत दौरे पर। टैरिफ और व्यापारिक रणनीति को लेकर होगी अहम वार्ता। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। गुरुग्राम का पारा चढ़ा 35 डिग्री पर। मौसम हुआ शुष्क, लोगों ने मांगा मौसम विभाग से रहम। नेक्स्ट खबर,
केरल में भाजपा का बड़ा दांव पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को सौंपी गई। कमान मिशन साउथ में दिखाई देगा। आक्रामक तेवर। नेक्स्ट खबर। संभल हिंसा में नया मोड़, आरोपी जफर अली ने जेल जाते वक्त लगाया आरोप। बोले मैंने पोल खोली इसलिए पुलिस ने फंसाया। नेक्स्ट खबर। जज के घर कैश मिलने पर विपक्ष का हमला तेज, निष्पक्ष जांच और महाभियोग की मांग, लोकतंत्र के मंदिर में मची सियासी हलचल। नेक्स्ट खबर। राजस्थान में 40 और मध्य प्रदेश में 39 डिग्री तापमान, पंजाब में 4 डिग्री की छलांग, ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट। नेक्स्ट खबर। बरेली में 3 मिनट में 400 सिलेंडर ब्लास्ट, गैस गोदाम में लगी आग से मचा हड़कंप, आधा किलोमीटर तक बिखरे धमाके के टुकड़े। नेक्स्ट खबर। आरक्षण विवाद पर रिजिजू का कांग्रेस को सीधा वार, बोले शिव कुमार को हटाएं या संविधान बदलने का प्लान जनता को बताएं। नेक्स्ट खबर। आईपीएल मैच में चेन्नई पर बॉल टेम्परिंग का आरोप, वायरल वीडियो में कप्तान गायकवाड़ और खलील पर गेंद से छेड़छाड़ के आरोप। नेक्स्ट खबर। वडोदरा के सामूहिक विवाह में शर्मनाक हरकत, बलात्कारी आरोपी ने मंच पर उड़ाए नोट, विधायक बोले मुझे मामले की जानकारी नहीं। नेक्स्ट खबर। हैदराबाद में आज से ओला उबर ड्राइवर्स का बड़ा विरोध, किराया पॉलिसी के खिलाफ एसी बंद और एयरपोर्ट राइड्स का बहिष्कार। नेक्स्ट खबर। चेन्नई के टेक एंटरप्रेन्योर का सनसनीखेज आरोप, बोले पत्नी के अवैध संबंध, अब मुझे और बच्चे को पुलिस से मिल रही प्रताड़ना। नेक्स्ट खबर। पंजाब पुलिस का बयान, जगजीत दल्लेवाल गिरफ्तार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हॉस्पिटल में भर्ती, हाई कोर्ट ने परिजनों से मिलने की दी इजाजत। नेक्स्ट खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राष्ट्रपति मुर्मू का दिल जीतने वाला बयान, बोली यहां के लोग इतने अच्छे कि बार बार आना चाहती हूं। नेक्स्ट खबर। जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर का दूसरा दिन, महिला बोली 5 आतंकी दिखे, पति को पकड़ लिया था, चकमा देकर किसी तरह बचकर भागे। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा में जयराम रमेश ने रिजिजू पर कसा तंज, आरक्षण मुद्दे पर विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, सियासत में फिर गरमाई बहस। नेक्स्ट खबर। पूर्व बीएसपी सांसद का भड़काऊ बयान, बोले मऊगंज जैसी हिंसा बदले और सम्मान के लिए जरूरी, कब तक बेटियों की आबरू लुटती रहेगी। नेक्स्ट खबर। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की बहू उषा वेंस करेंगी ग्रीनलैंड फतह, जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के साथ ग्रीनलैंड रवाना हो रही हैं। वह ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगी, विरासत की पड़ताल करेंगी और राष्ट्रीय डॉग स्लेड रेस में भी भाग लेंगी। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। उषा वेंस उन खास लोगों में होंगी जो अमेरिका और आर्कटिक संस्कृति के बीच एक सेतु का काम करेंगी। नेक्स्ट खबर। भगवद गीता पर शपथ, एफबीआई का सिंहासन संभालने वाला हिंदू योद्धा। अमेरिका में अपराधियों की नींद उड़ाने वाले एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार काश अब एफबीआई में सुधार की आंधी लेकर आए हैं। गुजरात की जड़ों वाले इस हिंदू योद्धा ने 1000 एजेंट्स का तबादला किया, पारदर्शिता बढ़ाई और फील्ड नेटवर्क को मजबूत किया। काश पटेल धर्म से हिंदू हैं और अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें अब तक का सबसे काबिल एफबीआई निदेशक बताया है। काश अब कानून के मंदिर में गीता की रोशनी से न्याय की मशाल जला रहे हैं। नेक्स्ट खबर। गाजा में नेतन्याहू का निर्देशनात्मक हमला, फिलिस्तीनियों को खदेड़ने का प्लान जारी। इजराइल ने गाजा में तबाही का नया चैप्टर खोल दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को खुश करने की होड़ में फिलिस्तीनियों को गाजा से भगाने का प्लान बना लिया है। हमास के टॉप लीडर को मारने के बाद अब इजरायली कैबिनेट ने पलायन के लिए एक खास निदेशालय बना दिया है। नाम रखा गया स्वेच्छा से बाहर जाने की व्यवस्था। मगर दुनिया समझ रही है कि यह जबरन निष्कासन है। गाजा में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बच्चे और औरतें भी बमों की भेंट चढ़ गए हैं। इजराइल का यह नया प्लान अब मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। तालिबान से रहम की भीख मांगने काबुल पहुंचा पाकिस्तान। जिस तालिबान को कभी गले लगाकर पाकिस्तान ने सत्ता में बिठाया था, आज उसी के सामने घुटनों के बल पहुंचा इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ ने अपना दूत मोहम्मद सादिक काबुल भेजा शांति की भीख मांगने। उधर अफगान सीमा पर पाक फौज की सांसें फूल रही हैं। दावा किया गया कि पाक सेना ने उत्तर वजीरिस्तान में 16 उग्रवादियों को मार गिराया। तालिबान पर आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाया गया। अफगानिस्तान ने हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब पाकिस्तान तालिबान को सबसे बड़ा साझेदार बता रहा है।
लेकिन हकीकत यह है कि वह दहशत में जी रहा है। नेक्स्ट खबर। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 88 साल के पोप फ्रांसिस ने अपनी एंजेलन प्रार्थना लिखी। इसमें उन्होंने कहा, मैं गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से फिर से तेज हमलों के शुरू होने से दुखी हूं। इजराइल की ओर से किए गए हमलों में बहुत लोग मारे गए हैं और काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। नेक्स्ट खबर। ईद का चांद कब दिखेगा? सारी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। ईद और फितर को लेकर सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक निगाहें आसमान पर टिकी हैं। अगर 30 मार्च की रात चांद दिख गया तो ईद 31 मार्च को होगी, वरना 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। सऊदी अरब और यूएई ने 30 मार्च से 2 अप्रैल तक 4 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। कुवैत में तो 9 दिन की छुट्टी भी संभव है। यानी दुनिया के कई हिस्सों में अब ईद की तैयारी शुरू हो गई है। रमजान के रोजों के बाद मीठी ईद का तड़का हर गली मोहल्ले में गूंजेगा और आसमान में चांद की एक झलक लाखों दिलों को रोशन कर देगी। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।